हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज के श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो कि परीक्षा में सवाल यहाँ से आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एएनएम जीएनएम भर्ती परीक्षा, यूपी एएनएम भर्ती परीक्षा, बिहार एएनएम, मध्य प्रदेश नर्सिंग एग्ज़ाम, राजस्थान नर्सिंग एग्ज़ाम, सभी के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं। देखिए, कह रहा है रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? परीक्षा में पूछा जा सकता है, स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक, तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे हिमेटोलॉजी। ठीक, क्या बताएंगे? हिमेटोलॉजी। अगला है रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, कहाँ होता है रक्त का निर्माण? बोन मैरो में। ठीक, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। रक्त का निर्माण बोन मैरो में होता है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यही पूछ ले कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अगर भ्रूण अवस्था है अर्थात गर्भ में जो बच्चे होते हैं, ठीक, उनको भ्रूण कहते हैं। भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण प्लीहा या यकृत में होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त का पीएच मान अगर पूछे तो याद रखिएगा 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। बात अगर करें रक्त की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। ठीक, याद रखिएगा। कभी कभी विकल्प में दे देगा इसकी प्रकृति क्षारीय होती है या अम्लीय होती है या उदासीन होता है, तो आप लोग क्षारीय मारिएगा। ठीक, क्षारीय विकल्प सही करिएगा आप लोग, तो याद रखिएगा इसको। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक? तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये याद रखिएगा। प्रश्न बन सकता है रक्त की मात्रा मानव शरीर में शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो शरीर के भार का लगभग 7% होता है। याद रखिएगा आप लोग, रक्त की जो मात्रा है मानव शरीर में वो शरीर के भार का 7% होता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की जो औसत मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर, इतना याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे वयस्क की बात की है। ठीक, 5 से 6 लीटर। महिलाओं के शरीर में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम, लगभग कि 4 से 5 लीटर होता है। याद रखिएगा, महिलाओं के शरीर में पुरुषों की तुलना में कम होता है, तो ये 4 से 5 लीटर, याद रखिएगा आप लोग। अगर प्रश्न में पूछे रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के पदार्थ। वो कौन कौन से हैं? पहला प्लाज्मा है और दूसरा रक्त कणिकाएं हैं। ठीक, ब्लड कार्पल्स। रक्त का लगभग 55% जो होता है प्लाज्मा होता है। ठीक, और एक वर्णक होता है जिसे बिलीरुबिन बोलते हैं। ठीक, बिलीरुबिन जो वर्णक होता है, इसी के कारण जो है जो प्लाज्मा होता है इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ठीक, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन, ये सब याद रखिएगा, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। देखिए, हिपैरिन जो होता है एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जिसके कारण नसों में रक्त का थक्का नहीं बनता है। याद रखिएगा, किसके कारण नसों में थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है? हिपैरिन के कारण। ठीक, हिपैरिन क्या है? एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। आगे पूछ सकता है जो हिपैरिन होता है इसका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो याद रखिएगा लीवर में होता है। इसका निर्माण लीवर में होता है। एनीमिया आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से? आरबीसी की कमी से, ये भी याद रखिएगा। एनीमिया आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है।
और अगर पूछे आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग कौन सा है, तो याद रखिएगा पॉलीस्थेमिया। ठीक, ये आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग है। और यही अगर पूछे डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग, तो ल्यूकोपेनिया। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है डब्ल्यूबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग, तो आप लोग बताइएगा ल्यूकेमिया। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिनों का होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, जो रक्तस्राव होता है जिसे नक्सीर बोलते हैं, वो किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो याद रखिएगा प्लेटलेट की कमी से होने वाला रोग है। ठीक, और अगर प्लेटलेट की वृद्धि से होने वाला रोग पूछे तो याद रखिएगा थ्रोम्बोसिस। ये रोग प्लेटलेट्स की वृद्धि से होने वाला रोग होता है। ठीक, आरबीसी श्वसन में भाग नहीं लेता क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उपस्थित नहीं होता। अगर आपसे पूछे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण जो होता है लाल अस्थि मज्जा में। ठीक, रेड बोन मैरो में। और अगर बात करें कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत और प्लीहा में होता है। याद रखिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल अस्थि मज्जा जो है रेड बोन मैरो केवल 2 हड्डियों में पाया जाता है। कौन कौन सी? रीढ़ की हड्डी और जांघ की हड्डी। ठीक, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। देखिए आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है, तथा डिस्ट्रॉय या डिकम्पोज कहाँ होता है? इस यकृत में। प्लीहा को और क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीहा को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है। प्रश्न पूछे डब्ल्यूबीसी की खोज कौन किया था, तो एंड्रल और एडिसन ने किया था। ठीक, याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है हमको। ठीक, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है डब्ल्यूबीसी, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल अगर पूछे तो 2 से 4 दिन का, और आरबीसी का हम लोग पढ़े थे लगभग 120 दिनों का। अगर प्रश्न आपसे पूछे डब्ल्यूबीसी कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक अगर प्रश्न आपसे पूछे कि डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। अगला है डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ? रक्त में ही हो जाती है। अगर पूछे जो डब्ल्यूबीसी है आकार और रचना में कैसा होता है, तो अमीबा के समान होता है। एक प्रश्न है आप लोग के लिए, बताइएगा इसमें मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मुखगुहा में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या अमाशय में? तो इस प्रश्न में आप लोग बताइए क्या होगा। अधिकांश भाग जो होता है मानव शरीर में, पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो डब्ल्यूबीसी होता है इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ये पॉइंट याद रखिएगा। और आरबीसी को क्या कहते हैं? ये सब लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोसाइट। और अगर बात करें कि
जो प्लेटलेट्स होता है उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये सब याद रखिएगा।